Students, my name is Tarachand Mal. You are most welcome YouTube चैनल संतोष क्लासेस। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत रीट लेवल फर्स्ट का टॉपिक नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड लेने वाले, जिसके अंतर्गत अपन फ्रैक्शन का जो है यानी कि भिन्न की जो है तुलना करेंगे, यानी कि भिन्न को छोटे क्रम या बड़े की पहचान करना किस तरह से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात आते हैं भिन्न की तुलना। भिन्न की तुलना कहाँ आवश्यक होती है? जैसे अपने को 3 से 4 भिन्न देते और कहें कि इसमें बड़ी और छोटी भिन्न की तुलना कर बताइए, तो उस समय अपने को तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले बात होती है कि कुछ कंडीशन लागू होती है। सबसे पहले आता है समान हर वाले भिन्न की तुलना, यानी कि जिनका हर जो होता है वो सबका एक जैसा होता है और अंश अलग अलग होता है। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं सबका जो हर है एक जैसा है, सभी का हर 7 है, तो यानी कि यहाँ पर अंश अलग अलग है और हर एक जैसा है, तो ऐसी भिन्न की तुलना करनी होती है। तो सीधा सा रूल्स होता है कि जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो देखिए, इससे पूर्व में अपन को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि माइनस की अगर कोई भिन्न है तो वो प्लस से हमेशा छोटी होगी। अगर जैसे माइनस का 3/5 है और इधर अपने पास प्लस का 4/5 है, तो भी अपन नियम यही रहता है कि माइनस की पहले छोटी होगी और प्लस की बड़ी होगी। चाहे यहाँ भले 1 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ या छोटी संख्या हो सकती है, उससे कोई अपने को आपत्ति नहीं है, लेकिन माइनस की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी। और दूसरी बात अपने को विशेष करके ये याद रखनी है कि माइनस में जैसे 3/2 और दूसरी लिखी हुई माइनस की 2/2, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस में उल्टा चलता है। जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है और बड़ी होती है वो छोटी होती है, यानी उल्टा चलता है। माइनस के अंतर्गत हमेशा नियम उल्टा चलता है कि जो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी और छोटी होती वो बड़ी होती। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जैसे अपने पास एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया कि -3/2 और -5/2, तो इसमें से छोटी है कौन सी होगी? तो छोटी अपने पास -5/2 होगी और बड़ी अपने पास -3/2 होगी, क्योंकि इसमें जो बड़ा है वो छोटा माना जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा माना जाएगा। ये केवल और केवल माइनस वाले भिन्न के लिए ही काम करती है। और दूसरी बात आपको विशेष याद रखनी, माइनस की जो भी भिन्न होगी वो प्लस की भिन्न से छोटी ही होती है। तो अपन यहाँ बात करने वाले हैं इसी एग्जाम्पल की कि समान हर, अगर इसमें समान हर है तो इसकी तुलना कैसे करेंगे। तो समान हर की तुलना में निश्चित है कि अंश जिसका जो होता है छोटा होगा तो छोटी होगी और बड़ा होगा तो बड़ा होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहली है 3/7, दूसरी है 5/7, 8/7, -5/7 और 4/7। इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले सबसे छोटी ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी है अपने को मालूम है माइनस वाली होती है, तो माइनस की इसमें एक ही है, 2 होती तो अपन उसमें तुलना करते, लेकिन एक ही है तो सबसे छोटी तो हो जाएगी पहले -5/7। तो यानी इसका अपन आरोही क्रम लिख देते हैं माइनस का 5/7, सबसे पहले ये आ गई। फिर इसके बाद देखिए हर सब में सेम है, ऊपर देखो 3, 5, 8 और 4 है, यानी यहाँ 3 है या 5 है या 8 है और 4 है। तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर 5 और फिर 8, तो 3/7 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 4/7, फिर 5/7 और फिर 8/7। यानी सबसे पहले 3 था छोटा तो 3/7 ले लिया, फिर उससे बड़ा 4/7 और अपन ने 4/7 ले लिया, फिर 5/7 ले लिया और उसके लास्ट में 8/7 ले लिया। तो ये तो था अपने समान हर वाले में। तो बात करते हैं अपन कि समान अंश वाले में, यानी कि जब उल्टा आ जाए, अंश एक जैसा आ जाए। जैसे यहाँ अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं समान अंश वाले भिन्न की तुलना कि, यानी कि इनके अंश जो है वो समान होंगे। अंश समान होने का मतलब ऊपर वाली संख्या बराबर होगी और नीचे वाली अलग अलग होगी। जैसे इसमें सब में ऊपर देख रहे हैं अपन तो 9 आ रहा है, जैसे 9/4, 9/7, 9/11, 9/-4 और 9/6। अब यहाँ पे अपने को जब तुलना करनी होती है तो इसमें उल्टा चलता है। देखिए याद रखना, जब हर बराबर होता है तब तो सीधा चलता है, जो छोटा होगा वो छोटा ही होगा, और जब अंश बराबर आता है यानी कि इस तरह का एग्जाम्पल अपने पास आता है तब उल्टा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा
और जो बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा। इस चीज को अपन विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ अपने पास अंश बराबर है, इसका मतलब हर में ऑपोजिट चलेगा, जो छोटा होगा उसको बड़ा माना जाएगा और जो बड़ा होगा उसे छोटा माना जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यहाँ अपने पास एक माइनस का है, माइनस का है, इसका मतलब ये हो गया सबसे छोटा माइनस का होगा, तो अपन ने सबसे पहले लिख लिया माइनस वाले को। फिर उसके बाद ऑपोजिट चलेगा, यानी उल्टा, जो बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा। तो सबसे बड़ा है 11, तो 11 बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे छोटा है 7, तो ये 7 वाला आ जाएगा। फिर इससे छोटा 6 और फिर इससे छोटा 4, यानी उल्टा चला, जो बड़ा था वो सबसे छोटा माना गया, फिर उससे जैसे जैसे छोटा आया वो बड़ा होता गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जिसमें अंश और हर दोनों अलग अलग हो, यानी कि न तो अंश समान हो न ही हर समान हो, ऐसे के अंतर्गत जैसे 2/4, 5/7, 9/8 और 9/14, ये जैसे एक भिन्न दे रखे, इसमें न तो अंश बराबर है न ही हर बराबर है। जब अंश और हर दोनों बराबर नहीं होते हैं तब अपने को यहाँ क्या करना होता है, इनके हरों को बराबर करना होता है। और हर को बराबर करने का नियम होता है, वो होता है कि इनका लसअप ले लो। तो जैसे देखिए 4, 7, 8 और 14, इन सब का जब लसअप निकालोगे, आप लसअप निकालोगे तो 4, 7, 8, 14 का जो लसअप आता है वो आता है 56। अगर आपको निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट अगले वीडियो के अंतर्गत जब अपन एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक लेंगे उसके अंतर्गत अपन निकालेंगे, तो वहाँ आप क्लियर कर देना किस तरह से इसको निकाला जाता है। तो यानी 4, 7, 8 और 14 का लसअप जो होता है वो आता है 56। अब देखो 56 आता है, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है कि जो लसअप आता है उसमें नीचे वाले का भाग दो। तो जैसे 4 का भाग दिया 56 में, कितनी बार जाएगा? 14 बार। जो आंसर आता है उसका वापस ऊपर गुणा करो। तो देखो 4 का भाग 56 में 14 बार जाता है, 14 का गुणा वापस आप ऊपर 2 से करोगे तो 14 दूना 28, तो यहाँ लिख दिया 28। फिर ऐसे कैसे, नेक्स्ट सेकंड बार में 7 का भाग दोगे 56 में तो 8 बार जाएगा, और 8 बार जाएगा तो 8 का गुणा वापस ऊपर 5 से करोगे तो 8 और 5 40, तो दूसरी बार अपन लिख दिया 40। फिर नेक्स्ट जब तीसरी बार अपन 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 56 में दोगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा वापस 9 से करोगे तो 63 आएगा, तो यानी कि यहाँ लिख दिया 63। फिर 14 का भाग दोगे तो वो जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा जब वापस 9 से करोगे 36, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 36। तो इस तरह से लिखने के बाद अब अपन यहाँ पता कर सकते हैं, सब में हर एक जैसा आ गया। अब अंश में पता कर सकते हैं, अपना नियम है हर बराबर होगा तो अंश में छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा, बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा। तो सबसे छोटा है 28, यानी पहले नंबर वाला। तो पहले नंबर वाली भिन्न कौन सी थी? 2/4, तो सबसे छोटी हो गई 2/4। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 36, यानी कि सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट में क्या है? 9/14, तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगी 9/। फिर उससे बड़ा है 40, यानी कि 40 सेकेंड नंबर वाला, तो यानी 5/7। और उससे लास्ट बड़ा है 63, यानी कि 9/8। तो यानी अपने को जब समान अंश और हर नहीं होते तो उस समय तो अपने को लसअप लेना है। सबसे पहला नियम था अपना, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था, जैसे एक बार रिपीट करता हूँ वापस, ध्यान से देखिए। सबसे पहले था समान हर वाला, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि उसके हर एक जैसे आते थे, अंश अलग अलग आते थे। तो उस समय ये नियम होता था कि हर एक जैसे हो तो छोटा वाला छोटा माना जाता और बड़ा वाला बड़ा माना जाता था। दूसरी बार में अपने पास आया था, वो आया था अंश समान था, यानी ऊपर वाली चीज जो थी वो समान थी और नीचे वाली अलग अलग आई थी। तो उस समय ऑपोजिट चलते थे, जो बड़ा था वो छोटा माना जाता था और जो छोटा था वो बड़ा माना जाता था। क्लियर? नेक्स्ट तीसरी बार में अपने पास आया था कि दोनों ही अलग अलग होती है। तो दोनों ही जब अलग अलग होती है तो आप सबसे पहले लसअप लोगे और लसअप का सॉल्यूशन करते हुए ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं आगे। जैसे प्रश्न अपने पास है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने का मतलब है छोटे से बड़ा क्रम लिखना। तो चलते हैं अपन एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहला एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, जैसे 8/5 -6/5, 7/5, 13/5 और 3/5। इसके अंतर्गत अपने को आरोही क्रम है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अपन पहले नियम में लागू हो रहा है कि अपने पास जो 5 है सबका हर जो है एक जैसा है। जब हर एक जैसा है तो इसमें अंश क्या होगा? जो छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा और जो बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले तो आ जाएगा माइनस वाली, तो यानी कि -6/5।
फिर इसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो यानी कि 3/5। फिर इससे बड़ा अपने पास है 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5। फिर इससे बड़ा है 8/5, तो 8/5, और लास्ट में आ जाएगा 13/5। तो यानी इसका आरोही क्रम क्या हो गया, सबसे छोटा -6/5, फिर 3/5, 7/5, 8/5 और 13/5। तो ये अपना क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत अब की बार अंश ऊपर वाला जो है सब में बराबर दे रखा है, हर जो है अलग अलग है। अंश जब बराबर दे रखा है तो उल्टा चलता है, यानी कि जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले तो माइनस वाला आ जाएगा। तो माइनस हमेशा ध्यान रखना, माइनस जो होता है हमेशा छोटा ही होता है। माइनस का ये निश्चित है कि माइनस की कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी। हाँ, माइनस में उल्टा कब चलता है वो भी अभी बता दूंगा, एक माइनस का पर्सनल एग्जाम्पल लेके अपन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए -6/8 सबसे पहले आ जाएगा। अब बात आती है, देखो इसमें उल्टा चलेंगे क्योंकि इसमें अंश बराबर है, और अंश जब बराबर होता है तो उल्टा होता है कि बड़ा होता है वो छोटा है। तो सबसे बड़ा है अपने पास 12 नीचे, क्योंकि ऊपर तो सेम है कोई देखने की जरूरत नहीं। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 6/12, यानी सबसे पहले अपन लिख देंगे 6/12। फिर इससे छोटा, तो यानी 12 से छोटा कौन है, 9, तो यानी कि 6/9। फिर 6/5 और 6/3, यानी कि धीरे धीरे करते हुए वैल्यू जैसे जैसे अपन उल्टा चलेंगे, जो बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा और जो छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा। तो यानी धीरे धीरे जैसे उल्टा चलता रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल की। अपन अगला एग्जाम्पल अपने पास है जिसके अंतर्गत न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में अपन लेते थे सबसे पहले लसअप। अब लसअप लेने का मतलब है 8, 5, 4, 10 और 20, इन सब का लसअप लेना। तो इन सब का लसअप जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा अपने पास जैसे 40। इन सब का अगर अपन लसअप निकालेंगे तो वो आएगा अपने पास 40। अब 40 का लसअप लिया तो वही तरीका, सबसे पहले 8 का भाग दो, कितनी बार रहेगा, 5 बार। जो आंसर आया उसका वापस गुणा करो 5 से, तो 5 का गुणा 5 से किया 25। फिर दूसरी बार 5 का भाग 40 में दोगे 8 बार, और 8 का गुणा वापस 4 से करोगे तो 32। फिर इस 4 का भाग दोगे 40 में तो 10 बार, 10 का गुणा 9 से करोगे तो 90। फिर 10 का भाग 40 में दोगे 4 बार, और 4 का गुणा 7 से करोगे तो 28। और लास्ट में जब 20 का भाग 40 में दोगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 15 से करोगे तो 30। अब यहाँ अपन पता करते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखो इसमें आ रहा है 25, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला। तो सबसे छोटी पिन कौन सी होगी, फर्स्ट नंबर वाली, यानी कि 5/8। नेक्स्ट इससे बड़ा आ रहा अपना 28, यानी कि लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड कौन सा था, 7/10, तो यानी ये आ गई अपने पास 7/10। इसके बाद अपने पास इससे बड़ा आ रहा है लास्ट 30, तो 30 यानी सबसे पीछे वाला, यानी कि 15/20। फिर इससे बड़ा आ रहा है अपने पास 32, यानी कि सेकेंड नंबर वाला, तो 4/5। और सबसे लास्ट में आ जाएगा अपने 9/4। तो यानी कि इसका आरोही क्रम अपने पास आ गया 5/8, 7/10, 15/20, 4/5 और 9/4। तो इस तरीके से अपन जब भी कोई भी अगर बिट दे रखी होती है उसमें अपन आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिख सकते हैं। आरोही क्रम में छोटे से बड़ा लिखा जाता है और अवरोही क्रम में बड़े से छोटा लिखा जाता है। अब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस। जैसे मैं इन्हीं के आगे, सबके आगे जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये बिन मैंने ली, ये संख्या ली, और इसी के आगे, सबके आगे मैंने माइनस लगा दिया। अगर मैं माइनस लगा दूं तो अब अपने को उल्टा चलेंगे। अब उल्टा क्या होगा कि पहली बात है इनका हर समान है। क्या है, हर समान है। इसका मतलब ये हो गया जो छोटा होगा वो छोटा ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ आगे माइनस है, तो माइनस है तो वापस उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने से तात्पर्य होगा कि छोटे को छोटा नहीं मानेंगे, क्योंकि हाँ, ये बात नीचे वाले अंश हर को वो समान होने से ये तात्पर्य निश्चित हो गया था
कि अपन जो है छोटे वाले को छोटा मानेंगे, लेकिन यहाँ माइनस की संख्या होने के कारण अपन छोटे वाले को छोटा नहीं मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, क्योंकि सब माइनस के, एक माइनस के नहीं। अगर एक माइनस के होते तो अपन सबसे छोटा उसको ले लेते। या अब तो यहाँ सारी माइनस के सारे नहीं हो, जैसे मान लो 2 भी होती तो अपन उसका 2 को पहले उसका कर लेते। तो यानी कि जैसे यहाँ -13 बटा, यानी इसमें से अगर यहाँ जैसे 2 ही होते तो भी अपन इसमें जो छोटा होता उसको बड़ा मानते और बड़ा होता उसको छोटा मानते। तो अपन यहाँ पहले इसका आरोही क्रम लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने सबके आगे माइनस लगा देता हूँ। माइनस लगाने से अब देखो अपन जानते हैं कि हर समान है, इसका मतलब इसके अंश जो छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा और बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा। लेकिन उसका वापस उल्टा हो जाता है कि माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब हो गया जो बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा और छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा है 13, तो सबसे पहला आ जाएगा 13/5, यानी ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा माना जाएगा। फिर 8/5 तो -8/5, फिर इससे छोटा 7 तो -7/5, फिर इससे छोटा -6 तो -6/5, और सबसे लास्ट में आ जाएगा -3/5। क्लियर? तो यानी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप बेझिझक पूछ लेना कमेंट के अंतर्गत। Thank you students for watching this videos.